135वीं रात। जब 135वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। दरबान ने बुढ़िया से कहा कि मैं किसी कनीज विनीज को नहीं जानता और बादशाह के हुक्म की बना पर मैं किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता जब तक कि मैं तहकीक ना कर लूं। बुढ़िया ने गुस्से का मुंह बनाकर कहा कि मेरा तो अब तक ये ख्याल था कि तू समझदार और बाअदब है। अगर तो अब बदल गया है तो मैं शहजादी को इत्तला कर दूंगी कि तो इस कनीज को अंदर आने से रोकता है। ये कहकर उसने ताज अलमलूक से चिल्ला कर कहा कि ए कनीज आगे चल। ये सुनकर वो दरवाजे के पार हो गया और दरबान चुप रहा और उसने कुछ ना कहा। अब ताज अलमलूक ने 5 दरवाजे गिनकर छोड़ दिए और छठे में दाखिल हो गया और देखा कि शहजादी देना खड़ी इंतजार कर रही है। जब शहजादी ने उसको देखा तो पहचान लिया और उसे अपने गले से लगा लिया और शहजादे ने उसे अपने गले से लगा लिया। अब बुढ़िया उनके पास आई और किसी हीले से कनीजों को चलता किया ताकि फजीहत ना हो। शहजादी देना ने बुढ़िया से कहा कि तो हमारी दरबानी कर और खुद ताज अलमलूक के साथ खलवत में गई। जब सुबह होने लगी तो वो इसके पास से चली गई और इसका कमरा बंद कर दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई जैसा कि इसका दस्तूर था। अब कनीजें इसके पास आए और उसने उनकी जरूरियात पूरी की और कुछ देर तक बातें करने के बाद उनसे कहा कि अब तुम लोग चली जाओ क्योंकि मैं कुछ देर अकेले दिल बहलाना चाहती हूँ। जब कनीजें चली गईं, तो वो ताज अलमलूक के पास आई और बुढ़िया कुछ खाना लेकर उनके पास पहुंची और इन्होंने खाया और बुढ़िया ने पहले दिन की तरह उनका कमरा बंद कर दिया और वो दूसरे दिन सुबह तक एक दूसरे से प्यार की बातें करते रहे। पूरे 1 महीने तक उनका यही दस्तूर रहा। इधर तो ताज अलमलूक और शहजादी देना का ये हाल था और इधर वजीर और अजीज ने देखा कि ताज अलमलूक इतनी मुद्दत से शहजादी के महल में है और उनको यकीन आ गया कि अब वो बाहर ना आएगा बल्कि वही अंदर हलाक हो जाएगा। अजीज ने वजीर से कहा कि ए मेरे बाप, अब क्या करना चाहिए। वजीर ने जवाब दिया कि बेटा ये मुश्किल बात है और अगर हम इसके बाप के पास जाकर इसको इत्तला ना दें तो वो हमें लानत मलामत करेगा। इसके बाद वो फौरन तैयारी करके अर्ज़े खिज़र व अमुदीन की तरफ रवाना हो गए जो बादशाह सुलेमान शाह का दारुल सल्तनत था और दिन रात वादियों को तय करते हुए बादशाह सुलेमान शाह के पास पहुँचे और इससे शहजादे का माजरा बयान किया और ये कि जब से वो शहजादी के महल में दाखिल हुआ है इन्हें इसकी कोई खबर नहीं मिली। ये सुनते ही बादशाह पर क़यामत टूट पड़ी और उसे सख्त नदामत हुई और उसने हुक्म दिया कि मुल्क में जिहाद का ऐलान कर दिया जाए और लश्कर को शहर के बाहर निकाला जाए और उनके लिए खेमे लगवाए और खुद अपने सरा पर्दे में बैठकर हर तरफ के लश्कर के आने का इंतजार करने लगा। इसके अदल वो एहसान की वजह से इसकी रियाया को उससे बहुत मोहब्बत थी। अब वो ऐसा लश्कर लेकर जो सारे उफुक पर छा गया था अपने बेटे की तलाश में रवाना हुआ। इधर तो इन लोगों का ये हाल था और इधर ताज अलमलूक और शहजादी देना 6 महीने तक उसी हालत में रहे और उनकी बाहमी मोहब्बत दिन दूनी और रात सिवाई बढ़ती जाती थी और ताज अलमलूक का इश्क और तमन्ना और आरज़ू और बेचैनी रोज अफजो तरक्की पर थी। बाल आखिर उसने अपना दिल खोलकर इसके सामने रख दिया और कहने लगा कि ए मेरे दिल वो जान की मालिका, जब मैं तेरे साथ हूँ मेरा इश्क और अरमान और मेरी तमन्ना आए दिन बढ़ रही है क्योंकि अभी तक मेरा अरमान पूरा नहीं हुआ। इसने जवाब दिया कि ए मेरी आंख के तारे और मेरे दिल के टुकड़े, तो अपना अरमान पूरा कर क्योंकि खुदा गवाह है कि हमारा और कोई शरीक नहीं। इसने कहा कि ये मेरी मुराद नहीं बल्कि मेरा मकसद ये है कि अपना कच्चा कच्चा हाल तुझ पर जाहिर कर दूं। सुन, मैं सूदागर नहीं हूँ बल्कि एक बादशाह का बेटा शहजादा हूँ। मेरा बाप बहुत बड़ा बादशाह है और उसका नाम सुलेमान शाह है जिसने मेरी शादी का पैगाम तेरे बाप के पास भेजा था। जब तुझे उसकी खबर दी गई तो तू राजी ना हुई। इसके बाद उसने सारा माजरा शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया और दोहराने में कोई फायदा नहीं। अब मैं ये चाहता हूँ कि अपने बाप के पास जाकर तेरे बाप के पास एलची भेजवाऊं कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ और इससे मेरे दिल को इत्मीनान हो। जब शहजादी ने ये बातें सुनी तो वो मारे खुशी के बाग बाग हो गई क्योंकि इसकी भी यही आरज़ू थी। इस पर दोनों का इत्तेफाक हो गया और वो सो गए।
इत्तेफाक की बात है कि और रातों के बरखिलाफ इस रात उन पर नींद गालिब आ गई और वो सूरज निकलने तक सोते रहे। उस वक्त बादशाह शहरमान अपने तख्त पर आकर बैठा था और मुल्क के अमरा इसके सामने खड़े थे कि सुनारों का चौधरी वहां पहुंचा। इसके हाथ में एक बड़ा डब्बा था और उसने बादशाह के सामने बढ़कर उसे खोला और इसमें से एक निहायत नफीस संदूकची निकाली जिसकी कीमत 1,00,000 दीनार थी, क्योंकि इसमें जवाहरात और याकूत और जमरद जुड़े हुए थे और जिसकी नजीर दुनिया के किसी बादशाह के पास ना थी। जब बादशाह ने उसे देखा तो वो इसकी खूबसूरती पर हैरान हो गया और इस खादिम की तरफ मुखातिब हुआ जिसके और बुढ़िया के दरमियान वो वाकया पेश आया था, और इससे कहने लगा कि ए काफूर, इस संदूकची को शहजादी देना के पास ले जा। खादिम इसको लेकर रवाना हो गया और शहजादी के कमरे पर पहुंचा और देखा कि इसका दरवाजा बंद है और इसकी दहलीज पर बुढ़िया पड़ी सो रही है। खादिम ने कहा कि ये वक्त हो गया और तुम लोग सो रही हो। जब बुढ़िया ने खादिम की आवाज सुनी तो वो जाग पड़ी और डरने लगी और कहा कि ठहर जा, मैं अभी कुंजियां लाती हूँ। ये कहकर वो अपनी जान के डर से भागी। इधर तो बुढ़िया चलती हुई और इधर खादिम के दिल में शक गुजरा और उसने कुवाड़ को चौल से निकाल दिया और कमरे में घुस गया और देखा कि शहजादी देना और ताज अलमलूक एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे हैं। ये देखकर उसे सख्त तज्जुब हुआ और उसने चाहा कि उल्टे पांव बादशाह के पास जाए कि इतने में शहजादी देना की आंख खल गई और खादिम को देखकर इसका रंग फिक हो गया और इसका चेहरा जर्द पड़ गया और वो कहने लगी कि ए काफूर, जो राज खुदा ने फाश नहीं किया इसे तो भी पोशीदा रखियो। इसने जवाब दिया कि मेरी ये ताकत नहीं कि बादशाह से कोई बात छुपा सकूं। ये कहकर उसने दरवाजे में कुफ्ल डाल दिया और बादशाह के पास वापस गया। बादशाह ने पूछा कि तो संदूकची शहजादी को दे आया है? खादिम ने कहा कि संदूकची ये है, इसे ले। मैं कोई बात तुझसे छुपा नहीं सकता। सुन, मैंने ये देखा कि एक खूबसूरत जवान मर्द शहजादी देना के साथ फर्श पर लेटा सो रहा है। बादशाह ने दोनों को हाजिर किए जाने का हुक्म दिया और जब वो हाजिर हुए तो उनसे कहा कि ये क्या हरकत है, और तैश में आकर उसने अपना खंजर निकाल लिया और ताज अलमलूक के मारना ही चाहता था कि शहजादी देना बीच में आ गई और अपने बाप की तरफ मुंह करके कहने लगी कि इससे कब्ल मुझे कत्ल कर। बादशाह ने इसे झड़का और हुक्म दिया कि वो अपने हुजरे में पहुंचा दी जाए। इसके बाद वो ताज अलमलूक की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि लानत हो तुझ पर, तो कहाँ से आया है और किसका बेटा है, और तुझे मेरी बेटी के साथ ऐसी जसारत क्यों कर हुई? ताज अलमलूक ने जवाब दिया कि ए बादशाह, सुन, अगर तूने मुझे कत्ल किया तो तू तबाह हो जाएगा और तू और तेरी रियाया सब पछताएंगे। बादशाह ने पूछा कि कैसे? इसने जवाब दिया कि मैं बादशाह सुलेमान शाह का बेटा हूँ और कब्ल इसके कि तुझे खबर हो वो सवार और प्यादे लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। जब बादशाह शहरमान ने ये सुना तो वो चाहता था कि इसे अभी कत्ल ना करे बल्कि कैद खाने में रखकर इस बात की तहकीकात करे कि आया वो सच कहता है, मगर उसके वजीर ने इससे कहा कि जहाँ पनाह, मेरी राय में तो इस बदमाश को जल्द कत्ल कर डाल, क्योंकि वो बादशाहों की बेटियों के साथ ऐसी जसारत करता है। ये सुनकर बादशाह ने जल्लाद से कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दे, क्योंकि इसने खयानत की है। जल्लाद ने इसे ले जाकर इसकी मशकें बांधे और हाथ उठाकर अमरा से मशवरा किया, पहले एक बार और फिर दूसरी बार। उससे उसका मकसद ये था कि वो जल्दी ना करे, मगर बादशाह ने इससे गुस्से में आकर कहा कि आखिर तो कब तक मशवरा करेगा? अगर तूने एक बार और मशवरा किया तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अब जल्लाद ने अपना हाथ उठाया, यहाँ तक कि इसकी बगल के बाल नजर आने लगे और चाहता ही था कि इसकी गर्दन उड़ा दे। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।